स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हॉन्टेड नेटवर्क। आज की कहानी हम पिंकी जी की लेकर आए हैं, तो आगे की कहानी हम पिंकी जी की जुबानी में सुनाते हैं। तो बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोग शौच के लिए खेतों में जाते थे। पिंकी रोज़ अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आँख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा माँ शौच के लिए जंगल गई हैं। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते समय घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल आई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही थी और कह रही थी, आज माँ मुझे जगाकर नहीं लेके गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होंगी, रास्ते में ही वह मुझे मिल जाएंगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा सिवाय खामोशी और सन्नाटे के। वहां पर अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो पिंकी को काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज़ आती थी, लेकिन माँ उसे हमेशा कहती थी कि यह आवाज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान न दे। यह आवाज़ें शियार और जंगली जानवरों की हो सकती है, जिसे एक पत्थर फेंक कर मारो तो वो भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर पर खड़े किसी को सफ़ेद कपड़े में देखा। देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत है। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत को आवाज़ दी और कही, माँ माँ माँ, आप ही हैं ना? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। पिंकी खेत में थोड़ी दूर आगे बढ़ी और उस औरत की तरफ फिर आवाज़ दी, माँ माँ, आप हैं ना वहाँ पर? माँ, आप ही हैं? पिंकी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सामने खड़ी औरत उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। इतना कहने के बाद पिंकी ने फिर कहा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसको अपने कानों में सुनाई दे रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना तो वह आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोच के पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, उसको अचानक से एक साया दिखा। यह देखकर उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसके पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा यह लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हांफते हुए कहा, माँ 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 वो औरत, माँ वो औरत। उसकी माँ ने कहा, कौन कौन बेटा, कौन औरत? आओ बैठो, पहले सांस तो लो, अब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप जंगल नहीं गई थी? माँ ने कहा, नहीं, तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, जंगल गई थी माँ मैं तो। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आज आप जल्दी चली गई थी, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं हो, और मैंने घड़ी में भी समय देखा तो 5 बज रहे थे। तो उस समय जाने में मुझे कोई डर भी नहीं लगा।
इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं। तब पिंकी ने राहत की सांस लेते हुए खुद को चुप कर लिया और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद कभी भूल भी ना पाएगी। इस कहानी को सुनने वालों से मेरा एक आग्रह है कि आपके साथ जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अपने से बड़े या विश्वास पात्र से आप ज़रूर शेयर करें। कभी कभी अपने दिल की बात शेयर करने से भी हमें मुसीबतों का हल मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर करना मत भूलिएगा।